पूछता है सागर के तत्वाधान में इस बार 12वें चरण में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव व पूछता है सागर के आयोजक रमाकांत यादव के नेतृत्व में तिली गांव स्थित एक गार्डन में आयोजित हुआ। मातृशक्ति समारोह में सागर की समस्त भजन मंडलियों ने इस रंगारंग कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम में अंत में अतिथियों द्वारा इन सभी मंडलियों को वाद्य यंत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम साईं राम ट्रेवल्स के मालिक अशोक श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुंदेल सिंह बुंदेला और कार्यक्रम प्रभारी मीना पवन पटेल रहीं। इन्होंने महिला शक्ति की सभी भजन मंडलियों की प्रस्तुतियों पर सम्मान और वाद्य यंत्र प्रदान किए। आपको बता दें कि पूछता है सागर कार्यक्रम सागर की भाजपा की भ्रष्टाचारी नीतियों को उजागर करता आ रहा है, पर इस बार अलग से महिला शक्ति उनकी प्रतिभा का सम्मान भजन मंडलियों को वाद्य यंत्र देकर किया गया है। महिला शक्ति भजन मंडलियों द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई। पूछता है सागर के इस कार्यक्रम में सभी भजन मंडलियों की महिला शक्ति एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भोज की व्यवस्था भी की गई थी। इस अवसर पर अशोक श्रीवास्तव ने कहा, रमाकांत यादव जी, उनकी पूरी टीम जो कि पूरे सागर में लगातार बहुत मेहनत कर रही है और इसमें कहीं से कोई धन प्राप्ति नहीं है, ना कहीं से कुछ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और उनकी ऐसे जज्बा है तो वो अपना पैसा खर्च करके इस कांग्रेस की स्थिति में सुधार कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारी मातृशक्ति हमारी बच्ची है, उनके चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ। पूछता है सागर का उद्देश्य सिर्फ यह है कि मातृशक्ति किस तरीके से इस कांग्रेस के इतिहास को समझे कि पंजा जो है, पंजा कहाँ किस लोगों के लिए मदद करता है। आप देखें कांग्रेस के समय में 500 रुपया का सिलेंडर था और आज 1250 रुपये का सिलेंडर हो गया है। आप कहीं भी जाएं, महंगाई इस तरीके से पहुंच चुकी है कि बीजेपी ने इतना सत्यानाश कर दिया कि गरीब आदमी तो पलने की स्थिति में नहीं है। हमारी बहनें जो कि इस वक्त जब कांग्रेस की स्थिति खराब चल रही है, इतनी सक्रिय और इतना काम कर रही हैं। और रमाकांत जी ने जो ये प्रोग्राम किया है भजन मंडलियों का, तो मैं चाहूंगा कि अगला प्रोग्राम भजन मंडली का फिर वो करें। ये पवन पटेल जो कि बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, इनकी मिसेस बहू वो भी बहुत सक्रिय है, बाकी अन्य महिलाएं भी जो हमारे कांग्रेस में वो भी बहुत सक्रिय हैं। अगला प्रोग्राम हो भजन मंडलियों का हो और अच्छा भव्य रूप से हो, उसको बुलाएं और तरीके से करें। उसमें भी जो भी रमाकांत जी को सहयोग हो उसमें मैं तन मन धन देने से तैयार हूँ। लेकिन मातृशक्ति जो आपकी है, मातृशक्ति अगर आपके पावर में और आपके साथ आ गई तो कांग्रेस की सरकार को कोई नहीं रोक सकता है। कांग्रेस की सरकार आएगी जब मातृशक्ति की स्थिति सुधरेगी। नहीं, मातृशक्ति को ये भाजपा इतना मूर्ख बनाती है, इतने मामा जो है मामा भांजियों को बहनों को सबका लूट रहा है। और इतनी बुरी स्थिति है कि घर में क्या है 10 किलो 5 किलो गेहूं देने के बाद क्या होता है, मिट्टी का तेल गायब हो गया, चावल गेहूं सब गायब हो गया। सिर्फ आपको लालच देना। इस प्रकार से जो शासन चल रहा है इसको आपको बदलना पड़ेगा। और आने वाले समय में कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं वो इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि 500 में आपको सिलेंडर, 1500 रुपया आपको वो मिलेंगे, 100 यूनिट 100 रुपये में 100 यूनिट, इतनी योजनाएं है नहीं। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपको लगेगा कि भाजपा तो हमें बहुत ज्यादा मूर्ख बना रही थी और हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर दूध लौटने का काम किया है तो वो है भाजपा ने। तो आप माताओं से हमारा अनुरोध है, आपके चरणों में नमन करते हुए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में आप पंजा का विधायक बनाएं और सरकार का बनाएं। उसके बाद आप देखिए क्या होने वाला है, आप कहेंगे कि कुछ ना कुछ हुआ है। मैं रमाकांत जी को फिर बधाई देना चाहता हूं, पवन पटेल को बधाई देना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं सब लोगों को, हमारे प्रवक्ता रवि भाई
प्राय जितनी भी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। अगला प्रोग्राम जब तक चुनाव हो रहे हैं लगातार रमाकांत जी हर जगह करें, जहां जरूरत है, पैसे की जरूरत है उसकी है, मातृशक्ति को बुलाएं, जो भजन मंडलियों को बुलाएं और इनकी जो मदद हो सके करें। और भगवानों के अच्छे नाम से ये भजन हो रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जय जय। कांग्रेस प्रदेश महासचिव व पूछता है सागर के आयोजक रमाकांत यादव ने कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा, का ना अबला कर सके। आपकी जो तुलना की है वो देखिए आप, तुलसीदास जी ने जब लिखा तो उन्होंने कहा का ना अबला कर सके, का ना सिंधु समाए, तो का ना पावक में जब उसके ही जब काल न खाए। अबला जो नारी है उसको अबला, नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। वो इतनी सबल है कि संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो माताएं न कर। आपसे ही हम हैं, हमारा वजूद आपसे है, हमारा जन्म आपसे है, आपके आशीर्वाद से हम हैं, हमारे जीवन की सांसें आपसे है। ये सब आपके बिना संभव नहीं है। मनुष्य के जीवन में, समाज में हम देखते हैं जिस घर और परिवार में महिलाएं परिवार को संभालती हैं वह परिवार बहुत आगे जाता है, वह परिवार बहुत आगे बढ़ता है, सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, क्योंकि नारी की जो शक्ति है उसका जो आशीर्वाद है वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी शक्ति अपार है। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारा इतना बड़ा धर्म, इतना महत्वपूर्ण, इतना विस्तारित सोच हमारे धर्म की, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा कुटुंब है। जिस धर्म की ऐसी सोच हो वहाँ कई लोग हमारे देश में ऐसे होते हैं जो आपस में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। तो कैसा लड़ाते हैं? धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। जबकि हम चाहते हैं जब पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, सारा संसार हमारा कुटुंब है, परिवार है, तो हमारा भाईचारा क्यों नहीं है? हम क्यों भाई भाई होकर नहीं रह सकते? इस देश की प्रगति में हम पूरे भाई भाई मिलकर कैसे योगदान नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। भगवान तुलसीदास जी की दूसरी चौपाई का मैं उद्धार करना चाहूंगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो करहु प्रणाम जोर जग जानी। आप सबको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा पूरे संसार में सिया और राम का वास है। मेरा जो आराध्य है वो इतना छोटा नहीं है, वो हिंदू में बट जाएगा, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, जैन में, बौद्ध में, वो बटने वाला नहीं है। वो परमात्मा, वो ईश्वर जो है वो एक है, वो सबके लिए एक है। विश्व में, संसार में जो भी रचना है वो एक जब परमपिता परमेश्वर है, तो हम में और आप में भेद कैसे हो सकता है? इसलिए इस देश को बचाने के लिए आज मैं कहना चाहूंगा, इस देश को यदि बचाना है और आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भाई भाई में फूट डालने का काम किया है, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है, लोगों को उकसाने का काम किया है, दंगा भड़काने का काम किया है, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया है, उसको मात्र शक्ति को समझना होगा। आप घर में रहती हैं, हम बाजार में जाते हैं, तो आप माताओं को पता होता है कि हमारे बेटे के दोस्त कौन कौन है। कोई हमारा मुस्लिम दोस्त है, कोई ईसाई दोस्त है, कोई जैन दोस्त है। और जब मौका आता है और यदि आपके बेटे को, आपके परिवार में कोई संकट आता है तो आप ये नहीं पूछती, आप कहती है कि वो अमजद कहाँ है, उसको बुला लो, या वो कोई जैन है तो उसको बुला लो। जो मेरा दोस्त होगा, मेरे परिवार को उसको विश्वास होगा कि इस व्यक्ति को बुलाओ, सबसे पहले ये काम में आएगा। तो हमें इस बात को आगे की जो पीढ़ी है, क्योंकि इस तरह से देश बिखर जाएगा, और यदि देश बिखर जाएगा तो इस देश की जो आजादी है उसको पाने के लिए महापुरुषों ने भारी प्रयास किए, अपने जीवन का पूरा सर्वस्व निछावर करके अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाई। और जब आजादी दिलाई तो उनने सोचा था कि हमारा ये जो देश है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, एक देश, मेरे बच्चों, रखना इस देश को संभाल के, इस देश को संभालने की हमारी जवाबदारी है। जिसने हमें कुछ दे गया उसने समझा कि आने वाली पीढ़ी इसको संभाल लेगी। अंग्रेजों ने कहा था ये 10-20 साल से ज्यादा चलने वाला भारत देश में 10-20 साल से ज्यादा लोकतंत्र सफल नहीं होगा, ये बिखर जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये देश टूट जाएगा। परंतु हमारे नेताओं को विश्वास था
और उन्होंने कहा ये भारत बहुत मजबूती से जुड़ेगा, ये भारत एक राष्ट्र बनेगा, और ये राष्ट्र जब बनेगा तो इस देश की मजबूती के आगे विश्व का कोई देश टिकेगा नहीं। यह विश्वास जब उन्होंने किया था तो उस विश्वास की जो जवाबदारी है वो हमारी है। जब हमारे ऊपर ये जवाबदारी है तो हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि जो जरूरी चीजें मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है, शिक्षा और स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान, ये मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों की इतनी अधिक फीस है, उनकी किताबें इतनी महंगी हैं कि आज कोई गरीब आदमी अच्छे स्कूल में कोई माता बहन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती। वो उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि पहले सरकारी शिक्षा होती थी। हम लोग जिस समय पढ़ते थे, बहनें कुछ हमारे साथ की होंगी, कुछ माताएं मुझसे बड़ी हैं, कुछ बहनें छोटी हैं। तुमने देखा होगा सरकारी स्कूल में एक किताब चलती थी सारे स्कूलों में। अब इस साल किताब लो और दूसरे छोटे बच्चे को किताब का सेट चाहिए तो पिछले साल का नहीं चलेगा, नया सेट चाहिए तो 10-20 हजार का चाहिए। सबके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए शिक्षा जो है वो समान होना चाहिए। तो शिक्षा समान होने के लिए एक नारा है कि राष्ट्रपति का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, पढ़े लिखे सब एक बराबर, तो सबकी शिक्षा एक। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो हो रहा था इस देश में, परंतु पिछले 10-15 साल में हम भावनाओं की आंधी में बहे और धर्म के जंजाल जिसको गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोगों ने, तो हम उसमें उलझ कर कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर अपना वोट देते रहे और अपनी चीजें भूल गए। आज आप देखिए 2000 का नोट आपको कब से देखने नहीं मिला। मैं तो कहता हूं मैंने 1-2 साल से 2000 का नोट नहीं देखा होगा। अभी चुनाव आएगा, नवंबर में नोट आ जाएगा 2000 का। 1000 का नोट बंद किया था भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा बड़ा नोट होता है तो छोटी सी जगह में छोटे से थैले में बन जाता है और रिश्वत खोरी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, जल्दी से बैंक अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, इसलिए 1000 का नोट हम बंद करते हैं। ठीक है, अच्छा कहा, परंतु 2000 का चालू कर दिया, उसको और कम जगह लगती है भ्रष्टाचार में, तो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। तो भ्रष्टाचार को मिटाना है, उस देश को यदि मजबूत बनाना है तो आप सबको सोचना होगा। अच्छी अच्छी बातें करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं सोच रहा है कि इस देश की आम जनता के पास ऐसी स्थिति हो कि उसका स्वास्थ्य वो आत्मनिर्भर रहे, तो भोजन से आत्मनिर्भर रहे और भ्रष्टाचार ना हो, उसको सुलभ न्याय मिले। ये सब जवाबदारी लोकतांत्रिक सरकारों की है, जो सरकार नहीं निभा रही है। बहुत सारी बातें आपसे नहीं कहूंगा, शाम को सबके परिवार में सबकी जवाबदारी है, इसलिए आपको जाना है, मैं समझ रहा हूँ। मेरा नाम रमाकांत यादव है, आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहीं कोई भूल चूक हो जाए उसको माफ करिएगा। हमारे पास आपका मोबाइल नंबर है, कभी मुझे याद कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है, तो मैं आपके सामने जो भी सेवा बनेगी उपस्थित रहूंगा। इतनी बात कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कार्यक्रम प्रभारी मीना पवन पटेल ने कहा, यह आयोजन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सम्मानीय रमाकांत यादव जी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। आप सभी 48 वार्ड से आए माताएं बहनों के लिए भगवान के भजन करने के लिए भजन बहुत ही आवश्यक होते हैं। उनके बिना भजन सा नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोल रही। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज सागर के सभी 48 वार्डों की भजन मंडलियों को पदयात्रा भेंट किए जा रहे हैं। जिन मंडलियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया वो इस प्रकार है। चट्टान वाली महाकाल मंडली छत्रसाल नगर, मां शारदा महिला भजन मंडली तिलीवाड़, यादव कॉलोनी भजन मंडली मधुकर साहेबाड़, श्री शारदा भजन मंडली मधुकर साहेबाड़, गोपेश्वर महादेव मंडली तिलीवाड़,
संकट मोचन भजन मंडली मधुकर साहब वार्ड, भूतेश्वर भजन मंडली संत रविदास वार्ड, तुलसी भजन मंडली तुलसी नगर वार्ड, बाबा बाघेश्वर भजन मंडली छत्रसाल नगर वार्ड, सनातन धर्म मंडली सुभाष नगर वार्ड, मां हरसिद्धि भजन मंडली बीड़ी कॉलोनी, श्री विष्णुधाम रामायण मंडली महर्षि दयानंद वार्ड, शिव शक्ति रामायण मंडली तिली वार्ड, मां भवानी मंडली मनोरमा कॉलोनी, शिव शक्ति भजन मंडली किशोर न्यायालय सागर, गोण बाबा मंदिर कमेटी इतवारी वार्ड, नीलकंठेश्वर मंदिर कमेटी इतवारी वार्ड, हनुमान मंदिर जैन दारवाड़ा इतवारी वार्ड, राधा मंडली बागराज वार्ड, मां सरस्वती महिला मंडली तिली वार्ड, सिद्धेश्वर मंडली गोपालगंज वार्ड, जनक रानी भजन मंडली तिली वार्ड, गौरी धाम मंडली मकरोनिया, राधे राधे भजन मंडली शंकरगढ़, मां सरस्वती महिला भजन मंडली, जय माता दी भजन मंडली, महाकाली भजन मंडली चमेली चौक। इन सभी मंडलियों ने प्रस्तुति दी और वाद्य यंत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस महिला शक्ति के रूप में पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्षा रेखा चौधरी, प्रेमला सिंह, पार्षद ऋचा सिंह, भावना सुधीर रोहन, सेवा दल अध्यक्ष रजिया खान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मेहदीन अली, सिविल लाइन वार्ड पार्षद रोशनी वसीम खान, अधिवक्ता चंद्रप्रभा दुबे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जन में जिला ग्रामीण अध्यक्ष पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे, पार्षद महेश जाटव, नेता प्रतिपक्ष बब्बू यादव, देवेंद्र तोमर, रविकांत सोनी, राजेंद्र चौबे, विकलांग प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर कोरी, वसीम खान, ओमकार साहू, महेश अहरवार, जमुना प्रसाद सोनी, भैयन पटेल, लक्ष्मी नारायण सोनगिया, लीलाधर सूर्यवंशी आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।